अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ साइफर केस पे बात करते हुए नामवर वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, अगर इमरान खान पर साइफर केस बनाया गया है तो उस वक्त के आर्मी चीफ को भी बुलाया जाए, नेवल चीफ और ISI चीफ को भी बुलाया जाए। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सब मौजूद थे, उनके बयानात क्यों कलमबंद नहीं हुए? साइफर को झूठ कहा जाता रहा कि कोई साजिश नहीं हुई, और अगर साजिश हुई और साइफर आया तो साइफर पर अमल करने वालों को भी कटहरे में लाया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं वीडियो में। आपने कहा रियासत अवाम है, कोई और नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके इतने दलाइल के बावजूद मुकदमा बनता नहीं, फिर भी कौन रियासत पे काबिज है, बनने की कोशिश कर रहा है? और दूसरा, आपने कहा कि अगर इमरान खान के ऊपर मुकदमा है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और लोग भी इस जुमरे में आने चाहिए। वो कौन लोगों की तरफ आपका इशारा था जिनसे आपने कहा कि जवाब अभी तक नहीं मांगा गया? मैंने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ये मामला आया सारा, उन्होंने कहा कि ये ब्लैक एंड इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने कहा किसी का बयान लिखा है, आर्मी चीफ का उस वक्त का लिखा है, नेवल चीफ का लिखा है, क्या जो है एयरफोर्स चीफ का लिखा है, क्या ISI के चीफ का लिखा है? वो शामिल थे, शरीक थे उसमें जिन्होंने ये कहा। एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा भी शरीक थे। तो मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं है उनके बयान लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, उनसे पूछें कौन सी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट इसमें हुई है। और मैंने ये भी कहा कि बदकिस्मती से भुट्टो ने ताकत का सरचश्मा अवाम कह के मुंजबित कर दिया, अवाम को मुख्तदिर किया आइन में, आर्टिकल 7 में सिर्फ अवाम रियासत है, अवाम रियासत है। लेकिन मैंने कहा बदकिस्मती है कि कभी हुकूमत रियासत बन जाती है, कभी अदलिया रियासत बन जाती है, कभी कोई और जो है मुख्तदिर हल्के रियासत बन जाते हैं, और अवाम बेचारी रुल गई है। तो अवाम के साथ वफादारी आर्टिकल 5 में है रियासत। खोसा साहब बताइएगा कि आपकी जो पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं शीर शाह, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के जो रेड कारपेट बिछाया जा रहा है वो नून लीग नहीं बिछा रही, कुछ और लोग हैं। तो आपकी पार्टी के वो बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बताइएगा कौन लोग हैं? देखिए, साफ जाहिर है कि ये नवाज शरीफ का ये PDM का तसलसल है। ये जब जिसमें अगर फवाद अहमद फवाद होगा, जिसमें आहद चीमा होगा, जिसमें डॉक्टर अजहरी होगा, तो वो फिर तसलसल है और शर्म आनी चाहिए। मैंने तो कल भी किया था, प्राइम मिनिस्टर को पूछे, और एम्बेसडर पाकिस्तान का UK का वो उसको कैसे सी ऑफ करने आया था। और रियासती प्रोटोकॉल एक मफरूर, एक सजा याफ्ता शख्स को दे सकते हैं, उसके साथ हाथ मिलाए तो 7 साल सजा है, 216 तादीरात है पाकिस्तान में, और यहाँ एम्बेसडर जो है उसको सी ऑफ करता है। तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हम चौथी दफा वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। ये अवाम जूतियां मारेगी। आप देखें दुत्कार के जो है 18 महीने में इन्होंने किया क्या है, अवाम को इन्होंने जीना हराम कर दिया अवाम का। नवाज शरीफ आएगा तो दूध की नदियां बह जाएंगी, नवाज शरीफ आएगा तो लूट मार करके धरती माँ का जो कुछ बचा है वो भी ले जाएगा, अगर नवाज शरीफ को दोबारा आपने इख्तियार दिया। सर, निगरान गवर्नमेंट ने अवाम को रिलीफ दिया, 40 पे पेट्रोल लीटर कम किया, आप इसको भी नवाज शरीफ से रिलेटेड कर रहे हैं? भाई, नवाज शरीफ का इससे क्या ताल्लुक है? वो दुनिया बैनुल-अक़वामी तौर पर रेट जो है तेल का वो फिक्स होता है। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर रेट गिर गया है तो ये इन्होंने कौन सा एहसान किया है पाकिस्तान को? तो इसमें नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ को कुछ के बीच में ले आए। ये तो हिसाबदार ने भी कहा था, मेरा नाम ही सुना है आने का तो डॉलर गिर गया। सर, आपके असद उमर साहब ने कहा था मैं 45 में लीटर पेट्रोल कर दूंगा, वो बयान कहाँ पे है आजकल? वो भी बकवास करता था। मैंने कब कहा वो सही बात करता था? वो सारे ही आगे लूटते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, बकवास करते हैं सारे, और आवाम जूतियां मारेगी। अब देखें इलेक्शन में ये जाएं तो सही वोट मांगने जरा आवाम के पास। मैं तो सभी को कह रहा हूँ, जाएं अवाम के पास, ये जाएं और न्यूट्रल्स को और किसी मुख्तदिर हल्के को साथ ना ले जाएं, फिर देखें इनके साथ क्या साहब। अभी आपने कहा कि सारे लूटने के लिए आते हैं, तो कौन ठीक करेगा, कौन अवाम की बात करेगा, कौन अवाम का सोचेगा? अवाम को वोट देने दो, अवाम को मिल्कियत दो उनके मामलात पर। अवाम जब सही माने में अवाम की जमहूर की आवाज़ आएगी, जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, आप देखेंगे कि मुल्क ठीक हो जाएगा। ये छोड़ो, आपने लुटेरों का टोला बना रखे हैं, आपने जो है मुसीबत ये माफियाज बना रखे हैं, और वो माफियाज नचोड़ रहे हैं आपको। अभी तक पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आ रहा है। खुदारा आप वोट दें तो इन लुटेरों को मत दें वोट, और आप अपना वोट का इस्तेमाल करें उस शख्स को दें जो पाकिस्तान की मोहब्बत
दिल में रखता हूँ जो आवाम का खिदमत करना चाहे। खोसा साहब, नैब में जो नई तकरीरियाँ हुई हैं उसमें क्या कहेंगे? वो यार केयर टेकर, ये चेयर टेकर हैं, ये केयर टेकर का काम ही नहीं है जो तकरीरियाँ कर रहे हैं। ये जो इन्होंने इस मुल्क में जो जुल्म और बदबरियत रवा रखी हुई है, इनकी नीयत ही नहीं है इलेक्शन करवाने की, इसलिए कि इन्हें पता है आज इलेक्शन करवाएं 2/3 से इमरान खान जो है वो वापस आता है इक़्तिदार में, ये उससे खाइफ है, इसलिए ये जो है इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे। ये आप सर, आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में ओके बहुत यार ये सारे बंद किया कर रहने दे आप कर